नमस्ते दोस्तों। तो हम जो पिछले ईयर में एसएससी, सीजीएल, पीसीएस जो पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी सीरीज़ है। हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन हैं पहले हिस्ट्री के करेंगे, उसके बाद और अदर सब्जेक्ट के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में? तो ये इसका आंसर है ए, राजस्थान में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो बावली, कालीबंगा, चनहुदड़ो या मोहनजोदड़ो? तो यहाँ इसका आंसर है कालीबंगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? लोथर से, रंगपुर से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो? तो ये हुई है हड़प्पा से। दोस्तों अब ये एसएससी में आया है, तो आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आया है। और आगे हम बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बरावली में, लोथन में, कालीबंगा में, सूरकोटदा में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा, अरावली, रोपड़, लोथर? तो ये मिला है कालीबंगा में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मूर्ति वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है ए है बरावली से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या हड़प्पा से? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा? ये एक और ए है। बी में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। और डी है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर है सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आंध्र ऐतिहासिक काल? तो इसका आंसर है डी, आंध्र ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या चीन की सभ्यता? तो ये थी ए, इसका आंसर है ए सही, ग्रीक की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? आयताकार था, त्रिभुजाकार था या गोलाकार था या वर्गाकार? तो इसका आंसर है बी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? पांडु, नीला, लाल या नीला हरा? इसका आंसर है सी, लाल। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? कालीबंगा को कहा गया, लोथर को कहा गया, हड़प्पा को कहा गया या मोहनजोदड़ो को कहा गया? तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है या पंजाब में? तो इसका आंसर है ये सिंध। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये आरओ में पूछा गया था 2014 में। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथर, हड़प्पा? तो ये चनहुदड़ो। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पुरा पाषाण युग की, लोह युग की, कांस्य युग की या नव पाषाण युग की? तो ये थी कांस्य युग की, सी इसका आंसर सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, शिकार, कृषि, व्यापार? तो इनका था व्यापार। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश? तो कहाँ पे हुई है? इसका आंसर है ए, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? बरावली, लोथर, कालीबंगा, रोपड़? तो ये था लोथर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? गेहूं, जौ, दाल है, चावल? तो दाल है, इसका आंसर है सी, दाल। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बांस से, पत्थर से, लकड़ी से, ईंटों से? तो इसका आंसर है डी, ईंट से, जो बीपीएससी में पूछा गया था, बिहार पीसीएस में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है?
मृतकों का टीला, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला। तो इसका आंसर है ए, मृतकों का टीला। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? बालाकोट, कोट दीजी, सुरकोटदा, लोथल। तो ये है कोट दीजी, इसका आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सभा भवन, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार या इनमें से कोई नहीं। तो विशाल अन्नागार। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बैनर्जी, एन कनिंघम या दयाराम साहनी। तो इसका आंसर है डी, दयाराम साहनी। सैंदल स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्तीर्ण हुआ है? बैल का, हाथी का, शेर का, घोड़ा का। तो इसका आंसर है ए, बैल। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये यूपीपीसीएस में 2015 में प्री में पूछा गया है। गोलाकार आकृति में, ग्रीक पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में, कमल पुष्प की आकृति में। तो इसका आंसर है बी, ग्रीक पद्धति में। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, रोपड़। इसका था लोथल, सी सही है। हड़प्पा कालीन स्तूपों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो इसका आंसर है लोहा, डी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो ये है लोथल। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? हाथी, शेर, घोड़ा, गाय। तो शेर के। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका आंसर है सी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा या लोहा। तो इसका आंसर है डी, लोहा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें से कोई नहीं। तो ये हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उत्पन्न दशा में था। तो इसका आंसर है बी, लोग लोहे से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ग में हुई थी? 1942, 1901, 1921, 1935। तो इसका आंसर है 1921। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बड़ावली, कोलान, राखीगढ़ी, दैमाबाद। तो इसका आंसर है डी, दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति, इसका आंसर है ए, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो इसका आंसर है बी, सतलज। मंडा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी, सिंधु, चेनाब, सतलज। इसका आंसर है सी, चेनाब। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बीवी राव या दयाराम साहनी एवं राखलदास बैनर्जी। तो इसका आंसर है डी, दयाराम साहनी एवं राखलदास बैनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में। तो इसका है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है आलमगीरपुर में, धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में। तो यह धौलावीरा में, आंसर इसका बी सही। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तांबा, लोहा, सेलखड़ी, कांसा। तो इसकी सेलखड़ी। रंगपुर जहां
हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, तो सौराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा। तो इसका आंसर है ए, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे आई मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। तो इसका आंसर है बी, सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवी के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है? आंध्र विष्णु, आंध्र इंद्र, आंध्र शिव, आंध्र ब्रह्मा। तो आंध्र शिव का। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे यायावर, खानव, दोष, जनजातीय, ग्रामीण, शहरी। तो वो शहरी थे, डी आंसर सही है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, आतुर ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में। मातृशक्ति में करते थे। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो ये इसका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे क्वेश्चन हैं। तो आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन कब आया है। अब ये अगर मैं बताती अगर आपको कि ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया प्री में 2002 में, तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो मैंने इसमें सब लिखा हुआ है, तो आप देख लेना। और बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।